कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP सेमेस्टर 1 डिजिटल एजुकेशन आप सभी बच्चों के पेपर में जो सवाल पूछे जाएंगे, यहाँ से आप सभी बच्चों को अपने एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर में सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहाँ जुड़ जाइएगा तो सारा अपडेट शेयर कर दिया जाएगा। पूछने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम में वहाँ पूछ सकते हैं। और बाकी हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो डिजिटल एजुकेशन बने हुए अगर आप उनको देख लेते हैं तो सेमेस्टर 1 का पेपर आपका बेहतरीन जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल याद रखिएगा, यहाँ पर आपका जो सवाल है वो टोटल आपको 50 सवाल है। हर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का है। 75 नंबर का पेपर होने वाला, 3 घंटा समय मिलेगा जो कि OMR शीट पर होगा। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन किस प्रकार का भी ये सॉफ्टवेयर होता है ये आपको बताना है। क्या वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या फिर इनमें से सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास सही है। तो आपके द्वारा जो भी आप सिस्टम से ऑपरेट करते होगे वो पहले से सिस्टम में आपके पास लगा हुआ होता है, आप थोड़ी उसे लगाने जाते हो भैया। जो पहले से मिला उसी से काम करते हो। तो ऑब्वियसली बात है, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बेहतरीन सवाल, जो सवाल में पेपर में 2 बार रिपीट हो चुका है। विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम। इनमें से हम किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम को हम लोग दिखा सके। ठीक है, OS, यूनिक्स, या फिर ऑप्शन नंबर C है कर्नल, और ऑप्शन नंबर D हमारे पास यूनेम। तो कौन से कमांड का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं हम ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम को डिस्प्ले कर सके, हम बताना है। तो वो हो जाएगा यूनेम, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया। नंबर क्या हो जाएगा, D नंबर, यूनेम इसका राइट आंसर रख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कंप्यूटर का। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये सवाल 2 दिन में पेपर था पिछले बार भी, और दोनों शिफ्ट में ये सवाल आया हुआ था। तो इस बार भी इस सवाल का आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। वर्सिलिटी भैया होता है, क्या होता है, होता है एक्यूरेसी होता है, डिलीजेंस भी होता है, लेकिन IQ जो होता है वो किसी एक आदमी का हो सकता है, मतलब बेसिकली ह्यूमंस का हो सकता है, ना कि कंप्यूटर का हो सकता है। अब बोलिए सर AI के ज़माने में सब कुछ पॉसिबल। भाई AI का ज़माना छोड़ो, AI को बनाने वाले क्रिएट करने वाला आदमी ही तो है, लेकिन IQ उसका खुद का नहीं होता कंप्यूटर का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D नंबर IQ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच वन ऑफ दिस, या विच ऑफ दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप खुद बताओ। विंडोज आपने नाम सुना ही होगा, वर्ड MS वर्ड सुना होगा, MS एक्सेल सुना होगा, MS पेंट सुना होगा। ये सब के सब बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि इसी के थ्रू हम बेसिकली काम कर पाते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 का 1 नंबर विंडोज इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मेन मेमोरी आर। ठीक है, मेन मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्वेंशियल, या फिर ऑप्शन नंबर 3 रोम एंड रैम। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए भैया कि हमारे पास जो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए बता देता हूँ, रीड ओनली मेमोरी, और रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा। और यही इसका राइट आंसर है। 2 टाइप के मेन मेमोरी क्या होते हैं, रोम और रैम होते हैं हमारे पास, जो कि आप सही बच्चे यूज करते ही होंगे अपने सेलफोन्स के थ्रू। अगला सवाल है द नंबर ऑफ फंक्शंस की इन अ कीबोर्ड। एक कीबोर्ड है मान लीजिए आपके पास, उसमें कितने टाइप के फंक्शन की होते हैं। आप F1, F2, F3 इस्तेमाल करते होगे, लेकिन इन सब में से टोटल कितने फंक्शन की हमारे पास रहते हैं हमें बताना, टोटल नंबर बताना है। 14, 12, 13 या 15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 12, टोटल 12 हमारे पास फंक्शन की रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, हमारे पास बताना है कि विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज टू मेक कैरेक्टर्स आइदर अपर और लोअर केस। इनमें से कौन सा बेसिकली हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड पर मत पड़िएगा, हमारे से इनमें कौन सा की है कीबोर्ड का जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी लेटर्स है या अल्फाबेट है उनको अपर केस या तो लोअर केस में दिखा सकते हैं, हमें ये बताना। ठीक है, ESC, रिटर्न, शिफ्ट, या फिर बोथ 1 और 3 इसका राइट आंसर हमारे पास। तो क्या राइट आंसर होगा हमारे पास, शिफ्ट आप दबा दीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। अगला सवाल है द यूज ऑफ टैब की इन द, जो टैब की रहता है बेसिकली वो किस काम का रहता है कीबोर्ड में बताना है। टू मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, मतलब आपको स्क्रीन में कर्सर को घुमाने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर B है
टू इंडेंट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को इंडेंट मतलब उसे दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए मान सकते हैं। टू मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, या फिर कर्सर को नीचे करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 दोनों के दोनों राइट है हमारे पास। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, 1 नंबर भी सही है, 3 नंबर भी सही है। कर्सर को तो मूव करते करते ताकि हमें बताया जाता है, ठीक है, ये सही है, यानी 1 एंड 3 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, माउस इज अ डैश डिवाइस। माउस एक किस प्रकार का डिवाइस होता है? पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस होता है, एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस होता है, या मॉनिटरिंग डिवाइस होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 2 इसका राइट आंसर। आप खुद बताओ, आपने माउस इस्तेमाल किया होगा तो आपको मालूम होगा ये क्या करता है हमारे पास, एक प्रकार से कंट्रोल तो करता है, कर्सर को कंट्रोल करने के काम के हिसाब से करता है हमारे पास। तो दोनों ही राइट आंसर क्या है हमारे पास, वो है 2 नंबर। तो आप क्या टिक कर लीजिएगा हमारे पास, ये तो राइट होगा ही होगा, काम करता है, कोई चीज को पॉइंट करने का भी काम करता है, तो ये तो सही है दोनों के दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी पे जाइएगा, बोथ 1 एंड 2 राइट आंसर होगा। अगला बहुत हार्ड सवाल, और आप लोग आराम से उम्मीद करता बता दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने रैम का बताया हुआ था कि क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, साथ साथ सीपीयू का आपको बताना है। इन्हीं 2 क्वेश्चन हमने आपसे बच्चों छोड़ दिए, पहला एक रोम का फुल फॉर्म बताइएगा, एक सीपीयू का बताइएगा, एक एएलयू का बताइएगा। बहुत सारा सवाल देखिए आपसे बच्चों को यहाँ पर एब्रीविएशन से पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर वाला चीज को आपको पूछा जाएगा, इसको क्या बोला जाता है शॉर्ट में, ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल माउस। आपने ऑप्टिकल माउस अगर इस्तेमाल किया होगा, उनमें से ऑप्टिकल माउस में बेसिक किसका इस्तेमाल होता है हमें ये बताना है। जो इंफ्रारेड लाइट होता है क्या उसका इस्तेमाल होता है, या एलईडी का इस्तेमाल होता है, यानी लाइट एमिटिंग डायोड का इस्तेमाल होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास उसमें सेंसर रहता है, या उसमें माइक्रोवेव्स रहते हैं। तो किस पे बेसिकली जो हमारे पास जो बेसिकली बोला जाए जो ऑप्टिकल माउस होता है वो किस पे काम करता है हमें ये बताना है। तो राइट आंसर क्या टिक करेगा आप सभी बच्चे, वो हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा एक छोटे से लाल कलर की या फिर नीले कलर की आपके पास बत्ती जलती होगी, जो कि छोटा सा एलईडी रहता है बेसिकली। तो कौन सा इस्तेमाल होता है हमारे पास, वो होता है एलईडी, ठीक है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइसेस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है आपको बताना है। देखिए अगर आप इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, आप सही बच्चे जो बेसिकली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन के जो एप्लीकेशन सिस्टम के कुछ ऐप्स भी पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से कम 3 से 4 सवाल फिक्स रखिएगा। और लैंग्वेज से, जैसे C++ होता है आपसे, ये लैंग्वेज से पूछा जाता है। तो इनमें से पहले सवाल मतलब क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइस। आप खुद बताओ इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है, यानी आपको क्या खोज के निकालना है। भैया जब इनपुट अगर नहीं है तो आप आउटपुट खोजोगे, और आउटपुट में क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम लोग प्रिंटर और मॉनिटर टिक कर दे तो कोई अगर आपको तकलीफ होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ बोले सर कोई दिक्कत नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बेहतरीन सवाल, और उम्मीद करूंगा कि हर बच्चा इसको आप लोग गलत करके आइएगा। अगर आपको ये फुल फॉर्म अगर अब नहीं आता है, अगर हमने अपने हर लेक्चर में को पढ़ा दिया है कि भैया सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फिर लालच है आपको, और कमेंट बॉक्स में इसका हर बच्चे को जवाब बताना है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा। अगला आपको बताना है कि डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। इनमें से कौन सा हमारे पास एक सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में काम करता है। रैम काम करता है, या फिर रोम काम करता है, या पेन ड्राइव काम करता है, या फिर हमारे पास नन ऑफ दिस। आप बताओ क्या यहाँ पर बोला क्या, स्टोरेज का काम जरूर बोला है, लेकिन यहाँ पर बोला है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब आपके पास कंपलसरी नहीं है, आपके पास अपने फ़ोन का मेमोरी रैम रोम है, एक्स्ट्रा लगाना है। भैया रैम आपके पास पहले से अवेलेबल, रोम भी अवेलेबल है, पेन ड्राइव एक्स्ट्रा मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर इसका पेन ड्राइव राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा ग्रुप है जो कि सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस है, सिर्फ आउटपुट डिवाइस बताना है। तो हमारे पास क्या होगा, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, या कौन सा। देखिए एकदम छाट लीजिएगा ना भैया, याद रखिएगा मॉनिटर बाहर से लगता है आउटपुट, प्रिंटर बाहर से लगता है आउटपुट, प्लॉटर भी बाहर से लगता है आउटपुट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, या मतलब बेसिकली बोथ 1 एंड 2, या इनमें से कोई नहीं हमारे पास। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कोई बेसिकली इसका इम्पैक्ट नहीं हमें बताना है, वो कौन सा हमारे पास, वो है इंकजेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप सही बच्चों के सिलेबस में यूनिक्स का सवाल, लिनक्स का सवाल पूछा हुआ है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ है कि जो कंप्यूटर के जनक माना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, वो चार्ल्स बेबेज। यहाँ लिनक्स पूछा गया कि लिनक्स जो है बेसिकली वो किनके द्वारा डेवलप किया गया था। क्या ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया गया था,
या जेम्स गॉसलिंग के द्वारा डेवलप किया गया था, या लिनस टॉर्वल्ड्स के द्वारा बेसिकली इसका डिस्कवर किया गया था, या नन ऑफ दिस। आप खुद बताओ भैया, जब नाम लिनक्स है तो क्या कोई आदमी होगा तो अपने नाम से रखेगा ना, तो क्या ऑप्शन नंबर 3 नहीं लगता आपको उसका राइट आंसर होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है डॉट मैट्रिक्स। अभी हमने आपको इंकजेट पढ़ाया, डेस्कजेट के बारे में बताया, लेजर, ये सब के सब कंप्यूटर के किस टाइप के कंप्यूटर हार्डवेयर के में बिलोंग करते हैं? मॉनिटर सेक्शन से जुड़े हुए हैं, स्कैनर से, हार्डवेयर से, या फिर प्रिंटर से। तो ये किससे जुड़े हुए हैं हमारे पास? बेसिकली ये डेस्कजेट हो गया, लेजर हो गया, ये सब के सब प्रिंटर से हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच कमांड, इनमें से बेसिकली कौन सा कमांड हमारे पास है क्रिएट्स एन एम्प्टी फाइल, एक एम्प्टी फाइल बनाता है इफ फाइल डज नॉट, यानी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो एक एम्प्टी फाइल बनाता है, कैट, टच, ईडी या फिर रीड। तो इनमें से कौन सा हमारे पास बेसिकली जो कमांड काम करता है हमें ये बताना है, तो हो जाए टच कमांड हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हार्डवेयर का नहीं है? नहीं है तो भैया सॉफ्टवेयर बताओगे। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी दिया पेंट, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी है मॉनिटर। ध्यान से पढ़ो क्या बोला है, एग्जाम्पल नहीं है हार्डवेयर का, मतलब क्या निकालना? सॉफ्टवेयर। तो क्या ये हमारे पास अगर हम एमएस पेंट टिक कर दे जो कि स्क्रीन के अंतर्गत होता है हमारे पास, यानी स्क्रीन के अंदर काम करना चाहिए हो गया, तो ये एमएस पेंट हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए पूछा हुआ है कि विच कमांड इज यूज टू आइडेंटिफाई फाइल टाइप, इनमें से बेसिकली हम किस कमांड का यूज करते हैं ताकि हम फाइल टाइप को आइडेंटिफाई यानी पहचान कर सकें? टाइप का इस्तेमाल करके फाइल में, या एफ इन्फो में, या इन्फो में जाके हम लोग कर सकते हैं। तो ये काम बेसिकली हम लोग किससे कर सकते हैं? फाइल से कर सकते हैं। फाइल कमांड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से फाइल के टाइप को पता करना है। ठीक है, अगला सवाल है आपसे ये बच्चों के लिए यहाँ पूछा हुआ है कि कमांड यूज टू, ठीक है, काउंटर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ फाइल, इनमें से बेसिकली कौन सा हमारे पास ऑप्शन है जो कि काउंट कर सकता है कितने टाइप्स ऑफ कैरेक्टर है, या काउंट कैरेक्टर्स किसी फाइल में कैरेक्टर्स काउंट कर सकता है हमारे पास? ग्रेप में, वी में, काउंट में, कट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2 वी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है PWD, ठीक है, कमांड डिस्प्ले। PW कमांड डिस्प्ले क्या करता है? यूजर के पासवर्ड को, या पासवर्ड फाइल कंटेंट को, या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं बताना है। तो जो PWD बेसिकली कमांड डिस्प्ले क्या करता है? जो पासवर्ड के फाइल कंटेंट को दिखाता है ये हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आ सेव डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज, एक सेव डॉक्यूमेंट को आप किस प्रकार रेफर करते हो? फाइल के रूप में, वर्ड के रूप में, फोल्डर के रूप में, या फिर एक प्रोजेक्ट के रूप में? ये बेसिकली हमारे पास रेफर किया जाता है। तो ये बच्चों बेसिकली रेफर किस रूप में किया जाता है? फाइल के रूप में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे फुल फॉर्म से देखिए कुछ जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं हर बार। जैसे यहाँ भी पूछा हुआ है कि PDA स्टैंड्स फॉर, PDA का फुल फॉर्म बताना है कि भैया PDA का फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है हमारे पास पर्सनल डिजिटल एप्लीकेशन, फिर प्राइवेट डिजिटल एप्लीकेशन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या फिर प्राइवेट। देखिए एक ही टाइप का नाम से उच्चारण करके यूनिवर्सिटी कंफ्यूज करना चाहता है। तो आप सही बच्चे तो भैया होशियार हैं और जानते होंगे PDA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारे पास? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ आप सही बच्चों को? सी में दिया हुआ इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये बताना है। देखिए विंडोज हो गए, लिनक्स हो गया, ओरेकल नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास दोनों बेसिकली जो विंडोज लिनक्स तो हो गया और एक नीचे डॉस भी, ये सब के सब क्या हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा, ओरेकल। अगला सवाल है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल इन डॉस। MS डॉस में बेसिकली कितना मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए किसी फाइल का नाम रखने के लिए? 4, 5, 8 या फिर 12? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए एक फिर एब्रीविएशन से या फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ सवाल आपसे बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ आप सही बच्चे इन सवालों को अच्छे से करिएगा। जैसे यहाँ पूछा हुआ है GUI का GUI जो बेसिकली होता है उसका फुल फॉर्म बताना है। तो भैया GUI किस प्रकार स्टैंड करता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, याद रखिएगा, इंटर इंप्लीमेंट मत कर दीजिएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा नाम में कंफ्यूजन, देखिए यहाँ देखिए इंटरफेस, यहाँ भी इंप्लीमेंट कर दिया गया, तो नाम को सही से रखिए तो ही सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है
एलिमेंट्स विच कंटेन द कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स इज कॉल्ड। एक ऐसा एलिमेंट बेसिकली जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स रहते हैं वो हमें बताना है। किस में पाया जाता है ये? डेस्कटॉप में, कंट्रोल पैनल में, या फिर रिसाइकिल बिन में, या फिर इनमें से कोई भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है। तो किस में पाया जाता है बेसिकली कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल? वो होता है कंट्रोल पैनल, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये सवाल तो एकदम वीवीआई कर लीजिए, एकदम किसी न किसी शिफ्ट में आपसे बच्चों को पेपर ये सवाल आएगा ही आएगा, 100% है कि नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .txt, .xls, .ppt या .bmp। और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? .txt। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर या फिर 1 नंबर इसका राइट आंसर कह सकते हैं आपसे बच्चे। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ फैट, ठीक है, यानी FAT का बताना है। ठीक है, तो आप पहला ऑप्शन देखिएगा, नाम देखिएगा ना, हल्का हल्का एक एक लेटर चेंज करके फंसा देता है आपको, और इसी में आपसे बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। FAT का फॉर्म क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल, जिसमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ नाम देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया जा रहा है, यहाँ फाइल है या फॉर्मेट है। गलती मत करिएगा, जितना भी सवाल आपसे बच्चों फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है सब पढ़ के जाना है। तो फैट का क्या हो जाएगा? फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हेन यू डिलीट अ फाइल, आप क्या कर रहे हो? अपने कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट कर दे रहे हो, जैसे आप अपने मोबाइल से डिलीट करते हो, तो आप अपने फोन के, जैसे फोन में भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है रिसाइकिल बिन टाइप का ही है हमारे पास, जैसे कंप्यूटर रिसाइकिल बिन हो तो उसी टाइप का, कि अगर आपने वहां डिलीट किया तो वहां मिल जाएगा आपको। तो इसी प्रकार कंप्यूटर में हमें कहाँ जाना पड़ता है? तो रिसाइकिल बिन के पास जाना पड़ता है, जहां पर कोई भी अगर फाइल आपने डिलीट कर दिया तो वहां से वो आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल क्या, क्वेश्चन नंबर 33 में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली किस प्रकार का एग्जाम्पल है? क्या वो एक प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, या विंडोज के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं हमें बताना है। तो ये किस प्रकार का हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 33 का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है आपको बताना है। विंडोज 10, वर्डपैड, फोटोशॉप या फिर MS एक्सेल। देखिए जब भी बोला जाएगा जो चीज नहीं उसका उल्टा सोचेगा। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो भैया कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, या फिर ऑपरेट हमारे पास ये हो सकता है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे आप लोग कह लो। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या वर्डपैड, फोटोशॉप, MS एक्सेल ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है? भाई कभी नहीं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका है। और कौन सा नहीं है हमारे पास? तो वो हो जाएगा विंडोज 10, यानी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन एट ए टाइम। इनमें से कौन सा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक प्रोग्राम से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता एक समय पे? लिनक्स, विंडोज, मैक या MS-DOS। तो याद रख लीजिएगा ये कौन सपोर्ट नहीं करता हमारे पास, वो है ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में जो है MS-DOS। ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। ठीक है, 35 का क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज अ, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो बेसिकली वो एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक्स प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग है, या फिर डेटाबेस प्रोग्राम है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक प्रकार का हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच कमांड इज यूज टू डिलीट ऑल फाइल इन अ डायरेक्टरी। इनमें से किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्टरी के सारे फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं? डेल एस्टेरिक्स का है, RM एस्टेरिक्स है, MV है, या फिर RMDIR। और इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? हमारे पास RM कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी डायरेक्टरी में सारे के सारे फाइल्स को डिलीट कर सकें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 37 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है डैश शॉर्टकट की इज यूज टू सेव द फाइल। इनमें से कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम फाइल को सेव करने के लिए करते हैं? बताइए जरा सा क्या होगा? Ctrl+A, Ctrl+P या Ctrl+S, या इनमें से कोई भी हमारे पास सही जवाब नहीं है। तो सही जवाब है क्या फिर? भैया Ctrl+S है, जिस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो फाइल को सेव करने के लिए। अगला सवाल पूछा गया आपसे बच्चों से कि ए डैश इज एन एप्लीकेशन। इनमें से एक एप्लीकेशन है दैट अलाउ द यूजर टू कंपोज एंड एडिट सिंपल। देखिए आपको क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है बेसिकली कंपोज और एडिट करने के लिए आप सिंपल यहाँ पर दिए जाते हैं, वर्ड प्रोसेसर में, स्प्रेडशीट में, ईमेल यूटिलिटी में, या फिर ब्राउजर में। तो ये बेसिकली कहाँ का एप्लीकेशन है हमारे पास? तो एक प्रकार का अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर है या फिर वर्ड एप्लीकेशन है जिसको हमको एडिट और सिंपल डॉक्यूमेंट्स को हम काम कर सकते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 40 पूछा हुआ है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड। इनमें से कौन शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं ताकि लेफ्ट से हम क्या करें, एक फाइल डिलीट कर सके या डिलीट कर सके। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, डिलीट, बैक स्पेस, या इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर हमारे पास क्या है कि एक की को अगर एक फाइल एक कैरेक्टर डिलीट करना है तो भाई बैक स्पेस से क्लिक कर दो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है यहाँ पर कि डैश फीचर ऑफ एमएस वर्ड। इनमें से एमएस वर्ड का क्या फीचर है, हेल्प अस टू क्रिएट अ लिस्ट इन डॉक्यूमेंट। आपको एक लिस्ट बनाने में डॉक्यूमेंट में हेल्प करता है। वर्ड आर्ट, स्केलिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग या वर्ड रैप। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, हमारे पास कौन सा फीचर है, तो बुलेट्स एंड नंबरिंग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। इनमें से कौन सा बेसिकली हमारे पास वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है एमएस वर्ड में, ये बताना है। लेफ्ट, राइट, सेंटर या टॉप। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो जाए टॉप। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। फिर अगला क्वेश्चन है विच कीज आर यूज्ड फॉर अंडू इन एमएस वर्ड। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई चीज आपने कर दिया उसे रोकना है या फिर उस चीज को फिर से प्राप्त करना है, तो आप एमएस वर्ड में क्या उनसे शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एन या फिर कंट्रोल प्लस के। तो कौन से शॉर्टकट की के पास बेसिकली आप जाओगे, हमें ये बताना है। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारे पास, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड माफ करिएगा, कंट्रोल प्लस जेड इसका क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। कौन से की का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो कंट्रोल प्लस जेड। और 42 का टिक कर लीजिएगा, टॉप पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास पूछा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 44 में कि फॉर स्पेल चेकिंग यानी स्पेलिंग चेकिंग करने के लिए आप कौन से फंक्शन की का इस्तेमाल करते हो, तो याद रख लीजिएगा ये जवाब, और वो होगा हमारे पास F7 का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है हाउ मेनी टैब्स आर देयर इन रिबन्स इन एमएस वर्ड। इनमें से हमें बताना है कि कितने टैब्स मौजूद होते हैं हमारे पास एमएस वर्ड के रिबन में, 6, 7, 8 या फिर 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास टोटल कितने मौजूद होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 7। तो कितना नंबर टिक कर लीजिएगा आप लोग, वो हो जाएगा बी नंबर हमारे पास। ठीक है, अगला सवाल है 46 नंबर पूछा हुआ आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड यूजिंग इंसर्ट टैब। इनमें से किस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट टैब में उसे ऐड करने के लिए, टेबल का, पिक्चर का, क्लिप आर्ट, या सारे के सारे ऑप्शन सही है भैया, सब कुछ तो सही है हमारे पास, इसलिए ऑल ऑफ द क्या हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला सवाल है हमारे पास कि रूलर इज प्रेजेंट डैश द रिबन। रूलर जो रहता है बेसिकली कहाँ प्रेजेंट रहता है हमें बताना है, बिलो में, लेफ्ट, राइट या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो होगा लेफ्ट नंबर। ठीक है, लेफ्ट साइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, लेफ्ट साइड बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए बिलो क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है वेयर इज द वर्ड काउंट। आपको एमएस वर्ड में जो वर्ड काउंट होता है वो कहाँ शो करता है हमें बताना है। ठीक है, रिबन में, टास्क बार में, स्टेटस बार में, या इनमें से कहीं भी नहीं हमारे पास। तो ये शो किया जाता है बेसिकली स्टेटस बार में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला सवाल है देयर विल बी अ डैश लाइन अंडरलाइन इफ एनी कंटेक्चुअल एरर्स आर फाउंड। देखिए आपने क्या बनाया, डॉक्यूमेंट बनाया, अगर उसमें कोई भी मान ली स्पेलिंग गलती होता है या स्पेल गलत आपके पास, या आपने उस चीज़ को अलग से लिख दिया, कुछ समझ नहीं पाया या गूगल समझ नहीं पाया, तो उसमें किस प्रकार का रंग का आपको दिखाता है कि भैया ये गलत है, रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन का या फिर येलो का। तो किस कलर का दिखता है बच्चों बेसिकली हमारे पास, तो वो दिखता है हमारे पास, तो डॉक्यूमेंट में क्या दिखाएगा, वो ब्लू कलर का दिखाने लगेगा कि भैया यहाँ गलती है। ठीक है, फिर अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। इनमें से कौन सा पेज ओरिएंटेड टाइप है भैया, लैंडस्केप भी है, पोर्ट्रेट भी है, हमारे पास दोनों ही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सही बच्चों का ये पूरा डिजिटल एजुकेशन 50 क्वेश्चन खत्म होता है। शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि उनके फुल में फुल मार्क्स मिल सके। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट विशेष आपकी एग्जामिनेशन के लिए।